कल बहुत दिन बाद भारत के क्रिकेट फैन शांति का एक जो कहते हैं ट्रैंक्विलिटी वाली नींद लिया है। मतलब आप हम बड़े चिंता में थे कि क्या भारत क्वालिफाई कर पाएगा। बहुत हद तक ये चिंताएं जायज थी। आज उसकी जवाब है। आप सबकी स्वागत है क्रिकेट की दुनिया में। कल एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच हुआ। वर्चुअल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लिखा नहीं था क्वार्टर फाइनल है, परंतु कल जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाने वाला था। पूरी भारत की क्रिकेट देखने वाली जनता कल शाम के 7 बजे बाद ईरान का जंग को भूल चुका था। सिर्फ एक ही चीज माइंड में था, क्या भारत जीतकर क्वालिफाई कर पाएगा। सामने एक फॉर्मिडेबल, एक ताकतवर विरोधी, ताकतवर अपोजिशन टीम था, वेस्ट इंडीज। परंतु भारत के क्रिकेट फैन को वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बहुत अच्छा लगता रहा है। ऑलवेज उनसे प्यार है। हमारी और उनकी क्रिकेटिंग टाइज बहुत पुरानी है। क्यों? क्योंकि 1975 में पहली वर्ल्ड कप हुई थी 50-50 की, वेस्ट इंडीज ने जीता था। 79 में वेस्ट इंडीज ने जीता था। परंतु जब 83 वर्ल्ड कप हुई, हमने ही उनको फाइनल में हराया। कपिल देव की लीडरशिप में क्लाइव लॉयड की उस टीम को हम हराने में सक्षम हुए। तो उनके साथ हमारी क्रिकेटिंग इतिहास बहुत पुरानी है। उनके बहुत सारे क्रिकेटर भारत की क्रिकेट फैन की डार्लिंग रह चुके हैं, बहुत करीब रह चुके हैं। क्रिस गेल, जुएन ब्रावो, किरण पोलार्ड, जेसन होल्डर, डारेन सामी, इस सब के बहुत भारत के क्रिकेट फैंस प्यार करते हैं। तो अपोजिशन जो है बहुत ही ताकतवर और सब उसको प्यार करते थे। ऐसा नहीं आप पाकिस्तान के साथ खेलते हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हो, एक विद्वेष की मनोभाव क्रिकेट फैंस की रहती है उनके प्रति। यहाँ वो नहीं है। मतलब यहाँ हम हार भी जाएं तो हम अपनी टीम के लिए दुखी हैं, बट वेस्ट इंडीज के लिए भी खुश होते हैं। उस टाइप का हमारी मेंटालिटी रहता है। परंतु कल मैच शुरू हुआ, भारत ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने की डिसीजन लिया। ईडन गार्डन जैसी पिच पे इस तरीके की एक डिसीजन सही लगता है, सोची हुई लगती है, क्योंकि वो इट्स अ वेरी बैड स्टेडियम टू डिफेंड। आप डिफेंड करना चाहो तो बहुत मुश्किल होती है वहां पे। एनीवे, मैच शुरू हुई। शुरू होते ही शाही होप जो उनकी कप्तान है थोड़ा स्लो खेले। एक डिटर्मिनेशन उनकी टीम में भी दिखी। जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की, जिस तरीके से उन लोगों ने बात का, बॉडी लैंग्वेज, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थी और मैच जीतने की जो जज्बा थी, सारे टीम के प्लेयर्स, वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूं, सारे टीम के प्लेयर लगे हुए थे। दूसरी ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक रनआउट छोड़ी। मतलब उस तरफ थे और वो रस्टन चेज पूरा आगे थे, उस तरफ फेंकते, विकेट कीपर की एंड में फेंकते तो ये आउट थी, परंतु उन्होंने गलती से बॉलर की एंड में फेंकी। बुमराह थे बॉलर। फिर एक कैच भी मिस हुई अभिषेक शर्मा से पावर प्ले में ही, परंतु ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। शाही होप ने बड़ा स्लो खेला, परंतु जैसे हमने बताया था उनकी टीम की डेप्थ बहुत अच्छा है। रोवन पावेल आए, जेसन होल्डर आए और टीम की रन को 194 में ले गए। कितनी भी अच्छी पिच बैटिंग के लिए वो 194 इज ए चैलेंजिंग एंड मामथ टोटल। भारत की बैटिंग शुरू हुई, हम कैच मिस करते चले गए, वेस्ट इंडीज कैच पकड़ती चली गई। पहले अभिषेक शर्मा कैच आउट हुए, उसके बाद ईशान किशन आउट हुए। दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन आउट होने के बाद सूर्य कुमार टेस्ट मैच खेलते हुए 16 बॉल पे 14 या 15 रन बनाए। उसके बाद जो एक दोनों प्लेयर्स के बीच, जो मैं उस प्लेयर की बात लास्ट में करूंगा, उसके बाद तिलक वर्मा आए। तिलक वर्मा को मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने बोल दिया है कि आप अपनी नेचुरल खेलो, एंकरिंग का सोचो मत। वो जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी साइन है भारत के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, जिस भी टीम के लिए वो खेलते हैं। अपनी नेचुरल स्टाइल में बहुत अच्छा बैटिंग करा। परंतु एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही, वो है मिस्टर संजू सैमसन। संजू सैमसन एक डिवोट हिंदू है, केरल से। उन्होंने एक अपर कास्ट क्रिश्चियन से शादी करी हुई है। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। पूरे भारत की क्रिकेट फैंस जानते हैं संजू सैमसन अपने धुन में होते तो क्या करते हैं, परंतु वो जो पोटेंशियल को प्राप्त करने के प्रयास में वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। 33-34 साल के हो रहे हैं। वो टैलेंट होते हुए भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी सक्सेस नहीं हुए। परंतु हर कोच, राहुल द्रविड़ हो गए, अनिल कुंबले हो गए, उसके बाद गौतम गंभीर हो गए, उससे पहले रवि शास्त्री हो गए, उनको बैक किया है, क्योंकि सबको पता है कि हाउ हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड प्लेयर दिस बॉय इज।
कल उन पूरी सारी भरोसाओं को उन्होंने धरातल पे लाते हुए दिखे। वो 97 रन की एक चुम्मेश्वर परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, क्योंकि 50 मारने के बाद वो बंदा आउट होता है। कल उसने 50 होने के बाद फिर से गार्ड लिया, फिर उससे इनिंग्स 50 के बाद फिर से शुरू किया, टीम को लेके गया। 20वां ओवर में टीम जीता, उसने चौका मारा और टीम को जिताया। तो एक तरीके से उसने प्रूव किया कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो टैलेंट है, वो निश्चित रूप से आज रिफ्लेक्ट हुआ है टीम की परफॉर्मेंस में। भारत इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। हार्दिक पांड्या फ्लॉप हुए, तिलक वर्मा आउट हुए, उसके बाद शिवम दुबे आए, 2 चौका उन्होंने मारा। मतलब मोटा मोटा एक टीम परफॉर्मेंस के माध्यम से भारत ने अपनी स्थान सेमीफाइनल में पक्की कर लिया है। होली की इस उत्सव में भारत की क्रिकेट टीम की तरफ से हमें यह तोहफा है। परंतु कल भी कुछ वीकनेसेस दिखी, और वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में बाहर होने की एक बहुत बड़ी रीजन है, वो स्पिन नहीं खेल पाते हैं। एक जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ये कहता है कि आपको इंडियन पिचेस में स्पिन खेलना पड़ेगा, और हर बॉल को छक्का मारते हुए आप इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस स्लो और लो पिचेस में होती है। आप बोलोगे जो उनकी लाल मिट्टी की पिच होती है वेस्ट इंडीज में, स्पिन वो दूसरे टाइप की स्पिन होती है। यहां बॉल ग्रिप करता है पिच में, पिच से बाहर निकलने में टाइम लगता है, वो फंस रहे हैं। उनके टीम में एक्सपीरियंस है, डैरेन सामी के रूप में उनको एक बेहतरीन कोच मिला हुआ है, सही होप के रूप में उनको एक 10 साल का लंबा इन्वेस्टमेंट एज ए कैप्टन मिला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है दे हैव ए अनलिमिटेड पोटेंशियल टू बिकम द बेस्ट टीम दे कैन एवर बी। वेस्ट इंडीज एक आइलैंड कंट्री, बहुत सारी आइलैंड कंट्री की समागम है। जमाइका है, अपना क्या कहते हैं उसको, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, बहुत ही क्रिकेटिंग पावर हाउस आपस में मिलके, गुयाना है, ये सब आपस में मिलके ये टीम बनता है। इंस्टेबिलिटी है, पैसे की कमी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, परंतु वेस्ट इंडीज ने बहुत सारे ऐसे टीमों से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। उनकी किस्मत खराब रही, वो एक ऐसे ग्रुप में थे जिस ग्रुप में साउथ अफ्रीका और इंडिया है, जो T20 की पावर हाउस है आज के टाइम पे। वो इससे मारे गए, इससे पिट गए। ये गलती से वेस्ट इंडीज ग्रुप बी में होता प्री सीडिंग के वजह से, निश्चित रूप से वो क्वालिफाई कर रहे होते। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स बिडिंग गुड बाय टू द T20 वर्ल्ड कप 2026। समटाइम दिस हैपेंस कि आपकी बेहतरीन टीम होने के बावजूद आप जीतकर आगे नहीं जा पाते, कभी कभी आपकी बुरी टीम होने के बावजूद आप चले जाते। कंडीशंस की फर्क पड़ती है, पिचेस की फर्क पड़ती है, जो ऑन द डे बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके भी फर्क पड़ती है। एक लिंग्विस्टिक लिगेसी है उन लोगों की, एक लिगेसी है, जो लिगेसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आईसीसी जैसा इन सबको इस बात की केयर लेनी पड़ेगी। क्रिकेट को जिंदा रखना है तो वेस्ट इंडीज को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां जाते हैं इंटरटेन करते हैं। क्रिकेट इज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस। तो बहुत मतलब मन में थोड़ी सी दुख है कि शायद वेस्ट इंडीज को भी सेमीफाइनल खेलना चाहिए था, शायद हमारे साथ फाइनल खेलना चाहिए था, परंतु यहीं तक की सफर था। वेस्ट इंडीज को ऑल द बेस्ट रहेगा। अभी तो मुझे लगता है गल्फ कंट्री की प्रॉब्लम के वजह से वो शायद घर नहीं लौट पाए। ये लोग अभी यही इंडिया में ही स्टे बैक करें, क्योंकि जब तक जंग की स्थिति खत्म नहीं होता एयर स्पेस ओपन नहीं होने वाला है। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू द ऑल द टीम्स हु कुडंट क्वालिफाई, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। हमारे ग्रुप से वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर पाया। हाँ, जिम्बाब्वे का मैच तो मैं भूल ही गया, इतनी बड़ी मैच थी कि वो मैच भूल गए हम। कल जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की पहली मैच 3 बजे की मैच थी। साउथ अफ्रीका ने उसको 5 विकेट से जीता, कुछ 18 बॉल बाकी थी, परंतु जिम्बाब्वे ने अपने टैलेंट दिखाने का कार्य किया। उनका जो कैप्टन है सिकंदर रजा, उन्होंने 76 रन की बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। मतलब जिम्बाब्वे बहुत ही अच्छे मैसेजेस लेकर, एक अचीवमेंट की भावना लेकर इस टूर्नामेंट से जा रही है। ऑल द बेस्ट जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के लिए। और उस ग्रुप से पाकिस्तान आगे नहीं जा पाया, उनको भी ऑल द बेस्ट है, और उनकी किस्मत खराब है। श्रीलंका सारे मैचेस हारते हुए उस टूर्नामेंट से बाहर निकल गया। सारे टीम्स बहुत अच्छा और एंटरटेनिंग क्रिकेट सुपर 8 में खेलने का काम किया। क्रिकेट की दुनिया से सारी टीम्स जो इस टूर्नामेंट से बाहर निकल गए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेट को प्रॉस्पर करने का कार्य किया। क्रिकेट की दुनिया में आज इतना ही। नमस्कार।